अस्सलामुअलैकुम। लाइन ऑफ कंट्रोल वादी नीलम से समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत ही ज़बरदस्त गुजर रही होगी। आज का शो हमारा बहुत ख़ास है क्योंकि मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ, मेरे दाएं जानब जो है ये आज़ाद कश्मीर का इलाका है और मेरे बाएं जानब जो है दरियाए नीलम के उस पार ये मकबूजा कश्मीर का इलाका है। और आज यहाँ चूँकि ईद है तो गहमा गहमी इस साइड पे तो काफ़ी ज़्यादा आज़ाद कश्मीर की साइड पे, लेकिन उस साइड पे ज़ाहिर है भारतीय जुल्म व जबर है, तो खुलकर कश्मीरी जो हैं वो अपने त्यौहार नहीं मना सकते। तो आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम आपको नाज़रीन दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे जो ट्रुप्स हैं जो कि फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर जो तैनात हैं वो ईद किस तरह से मनाते हैं। हर कोई अपने घरों में अपने प्यारों के साथ भरपूर तरीके से ईद की खुशियाँ मना रहा है, लेकिन जो हमारे जवान और अफसरान हैं पाक फ़ौज के, वो अगले मोर्चों पर किस तरह से ईद मनाते हैं। तो हम आज ईद हम उनके साथ मनाएंगे और आपको बताएंगे कि उनकी ईद कैसी होती है, उनका जज्बा कैसा है, उनका मोराल कैसा है, और साथ ही साथ नाज़रीन ऑपरेशन मार्का हक़ में यहाँ पे क्या सूरत हाल थी वो भी आपको बताएंगे। और कुछ सिविलियन पॉपुलेशंस हैं यहाँ पे, जो सिविलियन आबादियाँ जो कि निशाना बनी हैं भारतीय फ़ौज की गोलाबारी से, उनके घरों में भी हम जाएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ आज ईद के दिन क्या माहौल है। और ये जो बेसिकली इलाका है, ये जो आज़ाद कश्मीर की साइड पे, इस इलाके को चलहाना कहते हैं, जबकि पार जो दरियाए नीलम के उस पार जो है ये टीटवाल का इलाका है, जो कि मकबूजा कश्मीर का ये इलाका है। नीचे जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये चलहाना टीटवाल क्रॉसिंग पॉइंट है और ये इससे क्रॉसिंग तो नहीं हुई। तो हम यहाँ पे जो कश्मीरी हैं आर और पार, ये मुनक़सिम फैमिलीज़ हैं, ये डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं। तो ये यहाँ से दरिया अगर आप नीचे देखें तो दरिया के आर और पार खड़े होकर पत्थरों पे, पहाड़ों पे ये एक दूसरे को तहाइफ भी माजी में फेंकते रहे हैं। अब भी कभी इन्हें जब मौका मिलता है तो, चूँकि अब सख्ती काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रिसेंट पास्ट के अंदर भी यहाँ से कश्मीरी जो है वो ईद का मौका हो या कोई और खुशी का मौका हो तो वो दरिया के करीब आर पार खड़े होकर एक दूसरे की तरफ हाथ हिलाना, एक दूसरे की तरफ जो है वो तोहफे तहाइफ फेंकना, जहाँ से दरिया का स्पैन काफ़ी क्लोज़ है। तो ये यहाँ पे कश्मीरियों की इस तरह से उनकी रही है रूटीन। बाकी इस तरफ मैं आपको ज़रा लाइन ऑफ कंट्रोल की ज़रा अलाइनमेंट भी दिखाता हूँ। सामने जो आप देख रहे हैं रिज, इस पे जो है भारतीय फ़ौज की पोस्टें हैं। ये सामने आप देखें तो ये ऊपर आप बिल्कुल ये जो रिज जा रही है ऊपर, इस पर ये सामने पोस्ट है इंडियन आर्मी की, फिर ऊपर एक आपको पोस्ट दिखाई देगी और फिर लेफ्ट साइड पर आप चलते जाएँ तो आपके ऊपर फेंस नज़र आएगी जो बाढ़ इंडियन आर्मी ने लगा रखी है पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। इस रिज के ऊपर टॉप पे पोस्टें हैं। फिर इसी तरह से ऊपर आप चलते जाएँ तो इसी तरह से टॉप पे भी बिल्कुल जो स्काई लाइन के ऊपर टॉप पे जो ये चोटी है वहाँ भी इंडियन आर्मी की पोस्टें हैं और वहाँ भी आपको ये बाढ़ नज़र आएगी। जिस बाढ़ के होते हुए ज़ाहिर है यहाँ से क्रॉसिंग बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इस बाढ़ के होते हुए, इतनी सख्त सिक्योरिटी के होते हुए ये दावा करना कि पहलगाम में कोई पाकिस्तान की साइड से आके कोई वहाँ पे दहशतगर्द हमला कर गया, तो ये पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। तो ये डिप्लॉयमेंट की यहाँ पे सूरत हाल है। तो आगे आपको हम लेकर चलते हैं फ़िलहाल कुछ फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर और वहाँ दिखाएंगे कि ईद किस तरह से मनाई जाती है सोल्जर्स की जानिब से और उनका मामूल क्या होता है, उनका मोराल कैसा है, उनका जज्बा कैसा है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं कुछ आगे के मोर्चों पर। नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं नीलम वैली में और यहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर है इस यूनिट के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ साहब। और आज इनसे हम जानेंगे कि यहाँ जवान ईद किस तरह से मनाते हैं और आज हमें कहाँ कहाँ का विज़िट करवाया जाएगा वो भी हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सर ये जी जी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ और हमें इंतहाई मुसरत और ख़ुशी है कि आप लोग हमारे साथ ईद मनाने आए। अभी देखें आपको, क्योंकि ये LOC इन्वायरमेंट है तो हमें ऑलरेडी यहाँ पर हमें रेडी रहना है, हमें आगे स्ट्रेंथ भी कंप्लीट रखनी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है दुश्मन हमारा मकार है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें फ़तह नसीब की है, आपने देखा ही होगा रिसेंटली, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी फ़तह है और उसके जितना हम शुक्र अदा करें हमारे लिए कम है। लेकिन अभी भी दुश्मन क्योंकि मकार है और वो कोई भी अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देगा, तो इसलिए हमें पोस्टों पे अपनी स्ट्रेंथ पूरी रखनी पड़ती है। ईद तो है लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है वो पहली प्रायोरिटी है कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। अगर हम डिफेंस करेंगे तो लोग खैर खैरियत से अपनी घरों में ईद मना सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो है कि आपकी वजह से ही आज लोग अपने घरों में एक पुरअमन और पुरसकून तरीके से ईद मना रहे हैं। इसका क्रेडिट जो है वो हमारी आर्म फोर्सेस को जाता है। तो सर ये बताएं कि नीलम में जो हमारी डिप्लॉयमेंट है, आपकी जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस क्या है उसकी ज़रा ये बताइएगा। और यहाँ पे क्या हालात थे
मार्का हक के दौरान जब भारत ने हमला किया तो यहाँ पे क्या सिचुएशन थी? आपने देखा होगा जिस तरह आप जिस रोड से आए हैं वो लोअर नीलम वैली रोड है और आपने देखा होगा कि साइडों पे बिल्कुल माउंटेन्स हैं और एलओसी के पैरेलल ये रोड चल रही है। माउंटेन्स जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं वो कुछ एनमी के पास हैं, कुछ हमारे पास हैं। तो एनमी इस जो लोअर नीलम वैली रोड को डोमिनेट करती है और वो इसको सिविलियंस को इसलिए वो हिट करती है क्योंकि यहाँ पर सिविल ट्रैफिक, सिविल पॉपुलेशन उनको क्लियरली विजिबल है। यहाँ तो काफ़ी सिविलियंस को हिट किया भी गया है। जी, जैसा कि आपको पता है क्योंकि जब वो फेल हो जाते हैं कि हमारी पोस्टों और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट करने में, देन दे रिजॉर्ट टू हिटिंग सिविल पॉपुलेशन ताकि उसकी वजह से हमें वो खामोश कर सके। कितने नुकसान हुए नीलम वैली में? यहाँ पर अभी आपको लेके भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे भी। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो मेरा एरिया बनता है वहाँ पर 50 हाउसेज हैं जो डैमेज हुए हैं। अच्छा, 50 हाउसेज? 50 हाउसेज और 2 यहाँ पर शहीद हुए हैं। 2 एक मैं आपको उनके घर भी लेके जाऊँगा और आपकी उनकी मुलाकात भी करवाऊँगा। सही है। तो अभी सर हम जा रहे हैं सीधे मस्जिद की तरफ। जी, अभी हम नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद हम जवानों से ईद मिलेंगे और फिर मैं आपको अपनी फॉरवर्ड पोस्ट पे लेके जाऊंगा, फॉरवर्ड लोकेशन दिखाऊंगा, एनिमी की लोकेशन दिखाऊंगा, एनिमी की डिप्लॉयमेंट दिखाऊंगा। उसके बाद हम फिर आपको जो हाउसेज डैमेज हुए हैं इन रिसेंट एस्केलेशन वो मैं आपको विजिट करवाऊंगा। सही है। चलिए नाज़रीन, अभी चूँकि नमाज का वक्त बताया जा रहा हो गया है तो चलते हैं हम आगे मस्जिद की तरफ। वहाँ जाके नमाज से ईद अदा करेंगे जवानों के साथ और उसके बाद फिर आपको मज़ीद आगे लेकर चलेंगे।